दोस्तों, आज मैंने अपने घर में गणपति बप्पा जी को लाकर बिठाया है और मैंने कैसे पूजा की ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही सरल विधि से मैंने उनकी पूजा की, उनकी अपने घर में, घर के मंदिर में बिठाया है। तो आइए आप भी मेरे साथ देखिए। स्वागत है आपका अपने कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी चैनल में। और जब आप इस वीडियो को देखें तो कृपया बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग गणपति जी को 1 दिन के लिए लाते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए लाते हैं, कुछ 5 दिन के लिए, कुछ 7 दिन के लिए और कुछ 9 दिन रख के 10वें दिन उन्हें विसर्जित करते हैं। तो मेरा विचार यही है कि मैं 10 दिन पूरे उन्हें अपने घर में बिठाऊंगी और फिर 28 सितंबर को विसर्जित करूंगी। तो फिर उन लोगों के लिए मेरी ये वीडियो भी एक तरह से मदद कर सकती है कि कैसे गणपति जी को लाके हम उनके कैसे पूजा अर्चना करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में गणपति जी के बिठाने के लिए तैयारी की। मंदिर को सारा साफ किया, फिर मैंने एक चौकी लाई और उस पर गंगा जल और शुद्ध जल का छींटा लगाकर उसे साफ किया। फिर उस पर कपड़ा मारकर उसे अच्छी तरह से पोंछ लिया। उसके बाद मैंने उस पर लाल रंग का कपड़ा डाल दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, उस पर भी मैंने शुद्ध जल का और गंगा जल का छींटा दिया, ताकि ये सारी जगह उनके बिठाने के लिए शुद्ध हो जाए। फिर मैंने एक कलश लिया, उसमें जल भरा और उस पर कलावा बांधा। उसके बाद मैंने कलश में जल में 5 साबुत बादाम डाले और 1 रुपए का सिक्का डाला। दोस्तों, जल को कभी भी खाली नहीं छोड़ते, इससे जल देवता का अपमान होता है। उसके बाद मैंने कलश पर ही रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और फिर मैंने आम के 5 पत्ते लिए और उन पर ओम लिखा। आप इस विधि को देखते रहिए कि जैसा मैं बोल रही हूँ मैं वैसा ही धीरे धीरे कर रही हूँ। इस सारी तैयारी में मैं ओम गणपते नमः का जाप करती रही। आप भी मेरे साथ एक बार बोल सकते हैं, ओम गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। देख ही रहे हैं आप कि मैंने हर पत्ते पर ओम का चिन्ह बनाया है और फिर मैंने इनको कलश में डालकर उसके ऊपर नारियल रखा। नारियल पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और उस पर कलावा बांधा। कलावे को वस्त्र के रूप में माना जाता है। जब हम किसी भी स्वरूप पर या किसी भी भगवान की पूजा सामग्री पर कलावा चढ़ाते हैं तो ये माना जाता है कि हम उन्हें वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। तो मैंने, आप देख रहे हैं कि कैसे मैं स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ। फिर मैंने उस पर मौली बांधी और उसे कलश पे स्थापित किया। इसके बाद फिर मैंने चौकी पर लाल वस्त्र पर, जहाँ पर मैंने गणपति जी को बिठाना है, वहाँ पे मैंने सबसे पहले अक्षत रखे, ताकि जहाँ पर भी हम प्रभु की प्रतिमा को आसन देते हैं तो उसको सीधा नहीं बिठाना चाहिए। आप अक्षत रख सकते हैं। देखिए, टूटे हुए चावल का कभी प्रयोग ना कीजिए और या आप इसके नीचे चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने उसके दाईं तरफ एक ढेरी बनाई, जहाँ पर मैं कलश की स्थापना करूंगी और फिर बाईं तरफ मैं जोत की स्थापना करूंगी। क्योंकि मैं अखंड जोत नहीं जला रही, इसलिए मैंने सुबह शाम जोत जलाने का नियम लिया है। तो आप देख ही रहे हैं 3 चावल की ढेरी मैंने बना ली है। अब मैं आपको पूजा सामग्री दिखा रही हूँ। मेरी थाली में फूल माला है और उसके बाद ये लौंग हैं, इलायची है, फूल हैं, भोग के लिए लड्डू हैं, दुर्वा है, गणपति जी पर चढ़ाने के लिए ये वस्त्र हैं, ये शमी पत्र हैं और सूखा मेवा है। उसके बाद सुपारी है, जिसे मैं मौली बांधकर रिद्धि सिद्धि के रूप में विराजित करूंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर मैंने दक्षिणा भी रखी है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि कैसे मैं अपने गणपति जी के स्वरूप को खोल रही हूँ। अब मैं इनको विराजित करने से पहले अपने सारे घर में घुमाने जा रही हूँ। बोल गणपति देव भगवान की जय। ऐसा करते हुए दोस्तों मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है और
मेरा परिवार भी बहुत खुश है कि आज हमें ये अवसर मिला है कि हम गणपति जी को अपने घर में बिठाएं और उनको सेवा करें और उनको भोग लगाएं। अब देखिए, मैं सारे घर को घुमाकर उन्हें अपने मंदिर में ले आई हूँ और जहाँ पर मैंने चौकी पर उनका स्थान बनाकर चावल रखे थे वहाँ पर मैंने उन्हें विराजित किया है। अब मैं उन्हें शुद्ध जल का छींटा दूंगी और फिर गंगा जल का छींटा दिया है मैंने, ताकि इसको स्नान के रूप में माना जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, उनके सामने ही मैंने दो सुपारी पे मौली बांधकर माँ रिद्धि और सिद्धि की चावलों के ऊपर स्थापना की है। अब बाईं और दाईं तरफ भी आप चावलों की ढेरी देख रहे हैं और उनके बाईं तरफ मैं कलश की स्थापना करने जा रही हूँ, जो कि आप देख रहे हैं कि हमने तैयारी की थी। ये मैंने बाईं तरफ अक्षत पर कलश को रख दिया है। अब मेरे घर में छोटा सा शिव परिवार का स्वरूप है, वो भी मैंने यहाँ पर कलश के आगे रखा है, क्योंकि गणपति जी तो गौरा और भगवान शंकर के ही तो राज दुलारे हैं, तो संतान के साथ माता पिता को अवश्य नमस्कार करना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। अब मैंने जोत जगाकर उसे भी अक्षत पर रख दिया है। धूप और जोत मैंने दोनों जगा ली हैं। अब मैं गणपति जी पर तिलक करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने गणपति जी को तिलक किया, फिर माँ गौरा और भगवान शंकर को, फिर कार्तिकेय जी को तिलक किया है और मैंने मूषक जी को भी तिलक किया है, क्योंकि सवारी के बिना तो भगवान कहाँ जाते हैं, उनकी सवारी का आदर करना भी बहुत जरूरी होता है। अब मैंने जोत पर भी तिलक किया है। अब उसके बाद मैंने सूखा मेवा रखा है भगवान जी के आगे। अब मैं उनको वस्त्र ओढ़ाने जा रही हूँ। फिर मैंने उनको फूल मालाएं डलाई हुई हैं और उसके बाद मैंने उन पर दुर्वा चढ़ाई, शमी पत्र चढ़ाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे मैं आपको वीडियो में दिखाती जा रही हूँ और साथ साथ ओम गण गणपति नमः का जाप करती जा रही हूँ। भगवान गणपति मेरी वीडियो को देखने वाले भी सभी भक्तों के कष्ट दूर करें, ऐसी मेरी मनोकामना है, क्योंकि वो तो विघ्न हरता, दुख हरता, सुख करता कहलाते हैं। मैंने कलश पर भी तिलक कर दिया है। अब देखिए, मैं कलश पर भी मैंने फूल चढ़ाया है और जोत पर भी मैंने फूल अर्पित किया है। अब मैंने माता रिद्धि सिद्धि पर भी फूल अर्पण किया है। उनको मैंने वस्त्र के रूप में मौली अर्पित की है। मेरे पास एक चांदी का सिक्का है जिस पर गणपति भगवान और माँ लक्ष्मी की स्वरूप बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, उसे भी मैंने यहाँ पे रख दिया है और उन पर भी फूल चढ़ाए हैं। अब ये आप देख रहे हैं कैसे कैसे मैं अर्पित करती जा रही हूँ। सारी सामग्री मैंने इलायची, लौंग भी प्रभु को अर्पित किए हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से इनकी पूजा की जाती है और ये इनके प्रिय कहलाते हैं। इसके बिना भगवान गणपति जी की पूजा नहीं होती। अब मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दी है और आपको ये बात साफ साफ बता रही हूँ कि गणपति जी पर कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती। ये मैं उनके लिए लड्डुओं का प्रसाद भोग में रख रही हूँ और उसके बाद मैंने जो जगाई है उससे जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा आरती की है और इस तरह मैंने उनको फिर भोग लगाकर उन पर उसे अपने प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सभी लोगों को लड्डुओं का भोग दिया और इस तरह मैंने अपनी पूजा को संपन्न किया। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशा लिखना ना भूलें। ये तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।